अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेब 2024 के समिट्स। तो रायसीना डायलॉग का 9th एडिशन कंडक्ट किया गया। ये इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ये सालाना न्यू दिल्ली में होता है। इस बार इसको 115 कंट्रीज़ ने अटेंड किया। पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया रायसीना डायलॉग को। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने न्यू दिल्ली में। तो ये हमेशा न्यू दिल्ली में ही होता है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो ग्रीक पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस इस बारी के चीफ गेस्ट थे रायसीना डायलॉग्स में। ये पहली बारी है जब कोई हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट ग्रीस से आया हो इंडिया में इन द लास्ट 15 ईयर्स। रायसीना डायलॉग की थीम थी हमारी चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। तो रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुए। ग्रीक पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस हमारे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम काठमांडू नेपाल में कंडक्ट किया गया। ये एक फोरम है, ये एक एनुअल गैदरिंग है सिविल सोसाइटी के लोगों के, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की। इसका थीम था अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। वर्ल्ड सोशल फोरम का एम होता है कैपिटलिज्म या फिर जो करंट ऑर्डर है हमारा नेशंस का, उसको डिक्रीज़ किया जाए और जेंडर इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 62nd सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का। तो UNCST का 62nd सेशन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क UN का हेडक्वार्टर है। इसको चेयर किसने किया? इंडिया ने। सो इट वाज चेयर्ड बाय इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में, रुचिरा काम्बोज। ये रुचिरा काम्बोज है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम काफ़ी बड़ी दी गई है, आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन सोशल डेवलपमेंट के लिए है। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर गरीबी हटाई जाएगी। तो गरीबी हटा के हम अपने SDGs जो 2030 का गोल है हमारा, उसको अचीव करें। तो पॉवर्टी हमारा SDG 1 के अंडर आता है। तो थीम हो गई सोशल डेवलपमेंट वाया पॉवर्टी इरेडिकेशन टू अचीव SDG। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर स्किल्स समिट। फ्यूचर स्किल्स समिट ये मेटे ने ऑर्गेनाइज़ किया था गुवाहाटी में। इसका एम क्या है? जो हमारी यंगर जनरेशन, जो यूथ है, उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाए AI ML में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। ठीक है, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। नेक्स्ट MC13 ऑफ WTO। तो MC13 क्या है? 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कहाँ कंडक्ट की गई है? अबू धाबी में। अबू धाबी UAE में। इंडियन डेलीगेशन की तरफ से कौन गया था? हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल। तो WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस किस लिए होती है? ये WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये हर 2 साल में मिलती है। इसमें ट्रेड मिनिस्टर्स जो हमारे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स वगैरह, उनके रिप्रेजेंटेटिव या वो जाते हैं। तो WTO के बारे में देख लेते हैं। तो ये 1995 में बना था अंडर द मराकश अग्रीमेंट। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। मेंबर्स हैं 164। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पे है। तो ये ट्रेड बिटवीन नेशंस से डील करता है, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करता है, करंट ट्रेडिंग सिस्टम को एनालाइज करके मॉडिफाई करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है WTO के? नगोजी अकोंजो। ये फर्स्ट वुमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन, ये नाइजीरिया से हैं, टू होल्ड दिस पोजीशन। नेक्स्ट है PM गति शक्ति समिट। तो PM गति शक्ति समिट हुई है हमारी न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था फिक्की एंड DPIIT ने। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो PM गति शक्ति योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये कनेक्टिविटी स्कीम है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंडर बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया था और उसमें 16 मिनिस्टर्स के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं
उनको क्लब किया गया, एक जगह पे किया गया ताकि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी अक्टूबर 2021 में। इसका मकसद यही है कि लोगों के मूवमेंट, गुड्स, सर्विसेज ईजिली हो सके। इस स्कीम ने इनकॉर्पोरेट कर लिया जो भारतमाला, सागरमाला, वाटरवेज, पोर्ट्स, उड़ान, डिफरेंट प्रोजेक्ट से अपने अंडर। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की फर्स्ट एवर एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इसमें 7 बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट किए। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कोऑपरेशन के लिए बनी है। 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है। ढाका, बांग्लादेश। 7 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स दिए हुए हैं। आप इसको सिंपली याद कर सकते हो। भीम ने MBBS NIT से की, तो इससे आपके मेंबर्स याद हो जाएंगे। भीम ने MBBS NIT से की। इसमें भीम से बिम्स्टेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। तो ऑस्ट्रेलिया पे याद रखेंगे। थीम थी इसकी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। कॉन्फ्रेंस एक कंसल्टेटिव फोरम है जिसमें इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हमारा समिट सेक्शन कंक्लूड होता है।